गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। आज हम हमारा सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट करने को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने जो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में जो ट्रेड किया था, जो व्यापार किया था, उसके बारे में हमने पढ़ रहे हैं हम। उसका हमने पहला पैराग्राफ पढ़ लिया था कि किस तरह जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने बंगाल में जो है व्यापार की शुरुआत की। अब हम सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एक्साइटिंग प्रिविलेज। जो कंपनी थी उसने कोशिश की कंटिन्यूस यानी कि लगातार, टू प्रेस यानी कि प्रेस करने की यानी कि दबाने की, फॉर मोर कंसेशन यानी कि जो विशेष जो अधिकार थे, जो मोर कंसेशन, और मैनिपुलेट एक्साइटिंग प्रिविलेज जो विशेष अधिकार थे उनमें हेरफेर करने की उसने क्या की, लगातार कोशिश की। मतलब कंपनी ने अधिक रियायतों के लिए प्रेस करने और मौजूदा विशेष अधिकारों में हेरफेर करने की लगातार कोशिश की। औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। औरंगजेब ने जो है एक फरमान जारी किया फॉर इंस्टेड, जिसमें कि हैड ग्रांटेड यानी कि परमिशन दी गई, ओनली द कंपनी को द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री यानी कि उसमें जो है इस कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। मतलब कि व्यापार करने के लिए इन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मतलब वो बिल्कुल ड्यूटी फ्री व्यापार कर सकते हैं। बट ऑफिशियल ऑफ द कंपनी, लेकिन जो निजी कंपनियां हैं यानी कि जो ऑफिशियल कंपनी है यानी कि जो कंपनी के अधिकारी जो निजी व्यापार करना चाहते हैं, तो हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी यानी कि जो, लेकिन कंपनी के अधिकारी जो निजी व्यापार को पक्ष में ले जा रहे थे, या उनसे उम्मीद की गई कि वो लोग जो है ड्यूटी पे करें यानी कि जो टैक्स वगैरह है वो लोग भरे। दिस दे रिफ्यूज़ टू पे, लेकिन उन्होंने जो है इससे मना कर दिया। कैसिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ बंगाल, इससे क्या हुआ, बंगाल का जो राजस्व है उसमें क्या हो गया, लॉस हो गया यानी कि उसमें जो है हानि हो गई। दिस मेड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान राइज अप इन प्रोटेस्ट एंड द डिफीट ऑफ द नवाब वॉज दैट द फोर्स लेड बाई मीर जाफर, वन ऑफ द सिराजुद्दौला कमांडर, नेवर फाउट द बैटल। दिस मेड द नवाब ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल के लिए इसने बंगाल का नवाब बना दिया गया। मुर्शीद कुली खान जो है इसके विरोध में उठे, और नवाब की हार ये थी कि सिराजुद्दौला के कमांडरों में से एक मीर जाफ़र के नेतृत्व वाली सेना ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी थी। मतलब कि इसका जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसमें एक जो सेना थी मीर जाफ़र की, उसने कभी भी युद्ध नहीं लड़े थे, इसलिए वो हार गए और जो है इस तरह इनकी हार हुई। Clive had managed to secure his support by promising to make him नवाब after crushing सिराजुद्दौला। क्लाइव ने जो है मैनेज किया, मतलब कि उसने व्यवस्था बनाई कि टू सिक्योर हिज सपोर्ट, अगर वो लोग जो है नवाब उसको सपोर्ट करेगा तो उसको जो है उसने प्रॉमिस किया कि वो उसको जो है सिराजुद्दौला, उसने जो है क्लाइव ने सिराजुद्दौला को कुचलने के बाद उससे नवाब बनाने का वादा करके अपना समर्थन हासिल करने में कामयाब रहा। यानी कि उसने जो है उससे प्रॉमिस कर दिया कि अगर वो सिराजुद्दौला को कुचल देगा तो उसको वो नवाब बना देगा। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्टोरी द कंपनी वॉन इन इंडिया। बैटल ऑफ प्लासी का जो युद्ध था बिकेम फेमस, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। क्यों प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वो सबसे भारत के अंदर सबसे पहली जीत थी, इसलिए वो जो है प्रसिद्ध हो गई। यानी कि प्लासी का जो युद्ध है भारत में ही जीता गया था, इसलिए वो प्रसिद्ध हो गया। तो ये ट्रेड किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किया, ये आज हमने पढ़ा है। इसके बाद जो हम कल है इसके आगे का प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे। तो जितना भी हमने पढ़ा है इसको आपको पढ़ना है। ये इसमें सिराजुद्दौला की पिक दी गई है जो नवाब बना गया था, और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।